वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के सौ तरीके बताते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए आजकल की जीवनचर्या में ये कैसे संभव है। तो आइए आपको एक छोटा सा आईना दिखाती हूँ। बड़े बड़े शहर में रहने वाले 2 से 3 दिन पुराना ब्रेड पर 3 से 6 महीने पुराना जैम लगाकर और 2 से 3 दिन पुरानी थैली वाला दूध पीकर अगर इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए संभव कैसे है। कई महीने पुराना केमिकल युक्त मिनरल वाटर जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है, अगर इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए संभव कैसे है। पिंजरे, जिनको अंग्रेजी में फ्लैट कहते हैं, जिसमें ना ताज़ी हवा नसीब होती है ना धूप, बिना सूरज की रोशनी में और बिना ताज़ी हवा के उसमें रहकर आप सोचते हैं कि बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी, तो मैं क्या कहूँ। 85% पानी मिला पैकेट बंद फ्रूट जूस जिसमें कई तरह के केमिकल और प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, अगर इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए ये कैसे संभव है। ऐसी चीज़ें, अनेक चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, उनको देखिए, समझिए और अपने बच्चों को समझाइए कि चीज़, बटर, पिज़्ज़ा, पास्ता, बेकरी, मायोनीज, पैकेट में बंद नाइट्रोजन युक्त प्रिजर्वेटिव मिला पाम ऑयल और कई तरह के कोड वर्ड में लिखे हुए इंग्रेडिएंट जिनको बिना समझे आप खाकर खुद को शाकाहारी समझकर अगर इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए ये कैसे संभव है। योग और प्राणायाम और बिना खुली हवा के दिन भर घर में एसी और सिर्फ एसी में रहने वाले आपके फेफड़े किसी वायरस का झटका शायद ही झेल पाए। ज्वार, बाजरा, रागी और भी कई सारे धान छोड़कर सिर्फ और सिर्फ केमिकल युक्त गेहूं के भरोसे आप अगर इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए ये कैसे संभव है। नन्हे नन्हे बच्चों और दादी और नानी के नुस्खे छोड़कर आप डब्बा बंद प्रोटीन देखकर सोचते हैं कि ये स्ट्रांग बन रहा है और स्ट्रांग इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं, तो आप सोचिए कैसे संभव है। नहाने से लेकर संवरने तक खुद को भी और बच्चों को भी आप कितने केमिकल शरीर पर लगा लेते हो और सोचते हो कि 3.25 करोड़ रोम छिद्रों का कोई महत्व नहीं है। अगर इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए ये कैसे संभव है। ताज़ा फल और उनका रस, भारतीय भोजन और तुलसी जी की कड़ी पत्ता, ताज़ा नींबू और उस तरह के घर में बने मुरब्बे और नाश्ते की जगह पैकेट वाला नाश्ता और भोजन खाकर अगर आप इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए ये कैसे संभव है। निवेदन है कि सनातन भारत की ओर लौटें। जो पेड़ अपनी जड़ से कट जाते हैं वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं। अगर आप सभी को मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर लिखें। प्रभु आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।